ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇವತ್ತಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಉತ್ತರ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಾವು ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು 3 ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇವತ್ತಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಉತ್ತರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಾವಿನ್ನ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आज हम सेकेंड पीयूसी बोर्ड ने रिलीज़ किया हुआ मॉडल क्वेश्चन पेपर के आंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. पहले एक वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न, कानूनगो इलाके में आते तो किसके चौपाल में ठहरते थे? कानूनगो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते थे. दूसरा प्रश्न, जो मनुष्य सत्य बोलता है वहाँ किस से दूर भागता है? उसका जवाब है, जो मनुष्य सत्य बोलता है वहाँ आडंबर से दूर भागता है और उसे दिखावा नहीं रुझता है. तीसरा प्रश्न, गंगा मैया ने किसे सर्वशक्तिमान कहा है? उत्तर, गंगा मैया ने प्रकृति को सर्वशक्तिमान कहा है. चौथा प्रश्न, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 है. पांचवा प्रश्न, विश्वेश्वरैया का पूर्ण नाम लिखिए. विश्वेश्वरैया का पूर्ण नाम मोक्षगुंडम है. छठवां प्रश्न, कावेरी नदी का बांध किस नाम से मशहूर है? उत्तर, कावेरी नदी का बांध कृष्णराज सागर नाम से मशहूर है. 3 अंक प्रश्न में पहला प्रश्न, सुजान भगत को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर क्यों था? जवाब, सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर था क्योंकि अपने बेटों को वहाँ कुछ भी कहती नहीं, वहाँ भी उन्हीं का साथ देती. रात दिन मेहनत करके पसीना बहाया, गर्मी सर्दी सब कुछ सहा, पर आज भीख तक देने का अधिकार उसे नहीं. बुलाकी ने उसका अभी तक कमाई खाई थी, पर आज उसका ही विरोध कर रही है. आज बुलाकी के बेटे हैं और वह उसकी माँ है. सुजान तो बाहर का आदमी है. इस प्रश्न को गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है. इसका जवाब है, गंगा मैया समाज में व्याप्त समस्याओं के बारे में कहती है. महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है. धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है. राजनीति के बारे में तो कहना ही क्या, सब कुर्सी के लिए झगड़ रहे हैं. कुर्सी का अर्थ है शक्ति, शक्ति का अर्थ है वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि. एक बार इसका चस्का जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता. ये छिन जाने तो व्यक्ति ऐसा बरतता है जैसे
मजनू लैला के पीछे पीछे घूमता था। 8वां प्रश्न, अंग्रेजी जहाज बीच समुद्र में डूबते समय पुरुषों ने कैसे अपना धर्म निभाया? जवाब, जब अंग्रेजी जहाज में छेद हो गया और वहां डूबने की स्थिति में था, तब उसमें यात्रा करने वाली स्त्रियों को नावों में बैठाकर बचा लिया गया। पुरुष पोत की छत पर चले गए, फिर भी जहाज डूब गया। इस प्रकार पुरुषों ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना स्त्रियों और बच्चों का कर्तव्य पालन किया। उन्होंने यही अपना धर्म समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाए जाए। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो, कुकू। प्रस्तुत इस प्रश्न को एक कहानी यह भी नामक पाठ से लिया गया है। शीला अग्रवाल का लेखिका पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखिका मनु भंडारी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के बारे में कहती है कि उन्होंने ही उसे साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। शीला अग्रवाल सावित्री गर्ल्स कॉलेज में, जहां मनु हाई स्कूल पास कर फर्स्ट ईयर कॉलेज में भर्ती हुई थी, वहाँ हिंदी की प्राध्यापिका थी। उन्होंने मनु की आदत मात्र पढ़ने को चुनवा करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहस की। मनु की साहित्यिक दुनिया शरत प्रेमचंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तथा फैल गई। सुनीत, शेखर एक जीवनी, नदी की द्वीप, त्यागपत्र, चित्रलेखा जैसी किताबों पर मंथन किया था। शीला अग्रवाल ने मनु को देश के परिस्थितियां जानने में मदद की। समझने के लिए न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि देश की आज़ादी के लिए घर की चार दीवारों से खींचकर उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए जागरूक किया।